पे। थैंक यू। बस भाई एक बात कोविड का जल्दी से जरूरत नहीं। चलो ला बाइट कर बाइट। अपने नाइट वाले के मोबाइल से कोई शूट करो। चलो आया चलो। देखिए 2 दिन पहले मतलब 25 जून को रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वार्ड में ऐसी एक घटना घटी जो कि नई नहीं थी। इसके पहले भी इंडिया में कर्नाटका हो, आसाम हो या कोई साउथ का स्टेट हो, नॉर्थ का स्टेट हो, हर जगह ये घटना घट रही है। आज भी मन की बात में पीएम सर ने इस चीज़ को वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पे कमेंट किया। बट सिर्फ कमेंट करने से कब तक चलेगा? कब तक सिर्फ आश्वासनों से हम लोग अपने काम जारी रखेंगे? जो हुआ, जिसके साथ हुआ, वो हम में से एक था। आज हमें डर लग रहा है वही वार्ड में जाके काम करना। क्यों? क्योंकि जिसने ये किया, जिसने थप्पड़ मारा, जिसने फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर को जोर से धक्का मार के बाजू किया, गाली गलौज किया, वो बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारा एक ही डिमांड था कि 48 आवर्स में हमको बोला गया था आप प्लीज रुकिए, हम अरेस्ट करके देंगे, पर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पूरा मुद्दा क्या था? किस वजह से मारहानि हुई? किस वजह से ये व्यवहार किया गया? एक पेशेंट जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ हमारे पास आया था, जिसका क्रियाट 8 था और पोटेशियम 6.5 था, जिस पे बाहर रिलेटिव्स ने पहले ही उस पर ध्यान देना चाहिए था और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, शायद इस वजह से इतने खराब कंडीशन में आया था। उसको हमने हीमोडायलिसिस बचा के पेशेंट को स्टेबल किया, ऑक्सीजन लगाया, और थोड़ी देर बाद हो सकता है कुछ उसके अंदरूनी जो भी जेनेटिक कंपोजिशन के वजह से उसकी डेथ हुई होगी। उस पूरे बीच में जो एक डॉक्टर किसी और पेशेंट को देखने आया था, वहाँ उसने देखा कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, तो जाके उसको CPCR दिया, हार्ट पंप किया और आधा घंटा दिया। उस CPCR के दौरान उसको गाली दी जा रही थी, बट उस सब को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना CPCR चालू रखा और उस पेशेंट को पूरी कोशिश की बचाने की। फिर भी जब पेशेंट को डिक्लेयर करने गया, उसको धक्का मार के बाजू किया गया, उसके गाल पे इतने जोर से मारा गया कि उसको सूजन आ गई, यहाँ पे खरोच आ गए, और जब एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर उसको बचाने गई तो उसको जोर से धक्का मार के बाजू कर दिया गया। और ये सब होने के बाद भी वार्ड में सिक्योरिटी ठीक है, जब भी आया होगा दूर से आया होगा, बट फिर भी उसको अरेस्ट तुरंत नहीं किया गया। हमारे यहाँ से भी डिले हुआ FIR लॉन्च होने में, क्योंकि हमारे जो AMO सर थे वो तुरंत मतलब डिस्कशन चल रहा था। तो ये सब में फ्लॉ किसका है कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ऐसा कोई वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर हुआ तो गाइडलाइंस बनना चाहिए कि तुरंत किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमको लेके जाएगा। इंस्टीट्यूशनल FIR लॉन्च करने हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन का एक स्टेटमेंट लिया जाएगा और FIR इंस्टीट्यूशनल कभी होता ही नहीं है। तो हमें ये पूछना है कि ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है अभी तक गवर्नमेंट में। सर एक सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी डॉक्टर के साथ यहाँ पर मारपीट हुई, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़ाया गया था, नए कायदे कानून भी बनाए गए थे, बावजूद इसके इस तरह होता है। तो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर हर जगह मौजूद नहीं होते हैं। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है और 2 विजिटर्स अलाउड है। अभी ये सवाल मैं बाकी सबसे पूछना चाहता हूँ, इतने सिक्योरिटी के बाद भी अगर ये हो रहा है तो आप ही बताइए कि आप अपने बच्चे को काम पे भेजेंगे क्या, डॉक्टर बनाएंगे क्या? दुनिया ये देश का हेल्थ केयर सिस्टम एक रिस्क पे है, मैं यही कहना चाहूँगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अक्षय यादव, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IMA JDN और प्रेसिडेंट साहिब। एक आखिरी सवाल, जिन डॉक्टरों के साथ ये व्यवहार हुआ, वही आश्वासन दिया गया था 48 आवर्स में अरेस्ट हुआ जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये स्टेप हमें उठाना पड़ा। बट हमारे डीन सर जो है उस दिन जब मीटिंग हुआ उन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा भी कि हम इसका हल निकालने का पूरी कोशिश करेंगे। बट प्रॉब्लम अथॉरिटी कॉलेज की है ही नहीं ना, जब प्रोविजंस और गाइडलाइंस ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कहीं से भी,
तो वो गाइडलाइंस अगर बन जाए तो सही रहेगा, ऐसा लगता है। ठीक है। ऐड हुआ, कोलैप्स हुआ, हमारे दोनों रेसिडेंट्स उन्होंने पेशेंट को रिससिटेट किया और फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो ऐसे पॉइंट पे हम हमेशा रिलेटिव्स को समझाते हैं, काउंसिल करते हैं, तो वो हमारा जॉब होता है रेसिडेंट डॉक्टर्स। तो हमने उनको बोला, उन्होंने बोला कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो तभी उन्होंने हमारे मेल रेसिडेंट को पुश किया, तो हमारी फीमेल रेसिडेंट स्टेप अप की, तो उन्होंने फीमेल रेसिडेंट को भी पुश किया और मेल रेसिडेंट को दूसरा रेसिडेंट ने मारा भी। दे पंच्ड हिम ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर, ही हैज़ मार्क्स ऑफ दोज। उसके बाद एट दैट पॉइंट स्टाफ वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सिक्योरिटी। हमारा एक फोन ये होता है, लैंडलाइन इंस्ट्रक्शन होता है, कोई उठा नहीं रहा। तो इंटर्न था उस सीन पे, वो भाग भाग के सिक्योरिटी ऑफिस तक गया। वहाँ पे एक फीमेल सिक्योरिटी थी, कमांडो, जो बोलती है कि मैं क्या करूँगी अगर पुलिस नहीं आया है। This is what is happening at our government hospital, where security is appointed for our security, where commandos are appointed for our security, and they absolutely don't do their job. एक वार्ड में जहाँ पे हम 40 पेशेंट रहता है एक वार्ड में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है 24/7। हम मेडिसिन वार्ड में एक दिन में 6-7 डेथ होते हैं। आजकल AFI पीरियड में बहुत सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, बट फिर भी हमें एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ रिलेटिव्स दैट कैन कम इनसाइड द वार्ड। दैट इज एक्चुअली ऑन पेपर 2 relatives आर दो रिलेटिव्स पर पेशेंट है, 2 relatives, 7 रिलेटिव्स आ जाते हैं अंदर। 7 relatives अंदर आ जाते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर दिस मॉब कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आप 12 बजे मैं अकेली 2 बजे वार्ड में हूँ, एक पेशेंट बैड हुआ है, मैं CPCR में रिससिटेट करूँ, 7 रिलेटिव वहाँ गैदर हो जाते हैं। मैं उनको जितना भी बोलूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बाहर जाना पड़ेगा, दे विल नॉट लिसन। इट इज एक्सट्रीमली अनसेफ। इट हैज बीन 48 आवर्स। आप लोग मास्क लीव पे कब से जाएंगे? मास्क लीव पे कब से जाने वाले हैं? And not to mention that सुनिए, आप लोग मास्क लीव पे कब से जाने वाले हैं? कल तक अगर हमारे डिमांड कल दोपहर तक अगर हमारे डिमांड फुल नहीं हुए तो हम कल सुबह 8 बजे या 12 बजे आफ्टर हम सब एक नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले, थोड़ी देर में प्रेस रिलीज करने वाले। उसके हिसाब से हम आइदर मॉर्निंग 10 के आसपास मास लीव पे जाने वाले। अगर उसको अरेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर एपिडेमिक एक्ट इमीडिएटली इम्पोज नहीं किया गया और उसको स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी के बाकी के सारे अरेंजमेंट नहीं किए गए, तो कल से मास लीव पे जाने वाले। ये बात हमको वार्ड में आया, जब हमको डिक्लेयर करना था तब रिलेटिव्स रिफ्यूज किए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम पॉलिटिशियन के लिए रुकेंगे। वो एक पॉलिटिशियन 3-4 पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है वार्ड में। एंड हम सब गैदर हुए थे रेसिडेंट्स टू सपोर्ट आवर 2 residents who were attacked. The police says आप लोग यहाँ पे क्यों? आप लोग यहाँ पे क्यों? तो फिर अक्यूज को पुलिस सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? वो पॉलिटिशियन को पुलिस सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? वो अक्यूज पॉलिटिशियन के व्हीकल में क्यों गया घर? चलो ठीक ठीक है मैम।